ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है आत्मिक पावर की परख। आज बाप दादा हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। आप लोग भी प्रोजेक्टर शो रखते हो? प्रोजेक्टर कौन सा है जिस द्वारा चित्र देखते हो? हर एक के नयन प्रोजेक्टर हैं। इस प्रोजेक्टर द्वारा कौन सा चित्र दुनिया को दिखला सकते हो? वह है साइंस की शक्ति का प्रोजेक्टर और यह है ईश्वरीय शक्ति का प्रोजेक्टर। जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है। वैसे ही तुम सभी बच्चों के यह दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे उतना ही तुम बच्चों के नयनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं और ऐसे ही स्पष्ट दिखलाई देंगे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इन नयनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल सूक्ष्म मूल तीनों लोगों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नयनों द्वारा कर सकते हैं। जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना चित्र क्लियर। बल्ब पावरफुल कितना है वह फिर बाप दादा कैसे देखते हैं मालूम है? अपना बल्ब देखा है कि कितने पावर का है? हर एक ने अपने बल्ब की पावर देखी है। जो समझते हैं हम अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हैं कि हमारा बल्ब किस प्रकार का है, वह हाथ उठाए। हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है इसकी परख किस आधार से कर सकते हो? चार्ट से। वह भी टोटल बात हो गई। कौन सी बात से अपनी परख कर सकते हो? लाइट में विशेषता क्या होती है? उनमें विशेष गुण यह होता है जो चीज़ जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। अंधियारे में जो जैसी वस्तु है वैसे देखने में नहीं आती है। तो लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। इस रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। तीसरी बात जिन्हों की सर्विस करते हो तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेगा। अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी। जितना लाइट की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा। अगर लाइट की परसेंटेज कम है तो खुद भी पुरुषार्थ में स्पष्ट नहीं होगा और जिसको मार्ग बताते हैं वह भी सहज और स्पष्ट अपने मार्ग और मंजिल को जान नहीं सकेंगे। जिसकी लाइट पावरफुल होगी वह न खुद उलझते न दूसरे को उलझाते हैं। तो अपने पुरुषार्थ अपनी सर्विस से देख सकते हो कि जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों का मार्ग स्पष्ट होता है। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता है तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। कई खुद कभी कदम कदम पर ठोकर खाते हैं और उनकी रचना भी ऐसी होती है। अभी आप एक एक मास्टर रचयिता हो तो मास्टर रचयिता अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख सकते हैं। जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता है तो कहाँ कहाँ फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं। जो बहुत सुंदर व खुशबूदार होंगे, जो फल अच्छा होगा उनको ही खरीद करेंगे ना। अगर बीज ही पावरफुल नहीं होता है तो रचना भी जो पैदा होती है वह स्वीकार करने योग्य नहीं होती। इसलिए अपनी लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नयन ऐसे ही सर्विस करें जैसे आपका
प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। कोई भी सामने आएंगे वह चित्र आपके नयनों में देखेंगे। नयन को देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना है, लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे। उनका मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। होली के बाद सॉन्ग बनाते हैं ना, देवताओं को सजाकर मस्तक में बल्ब लगाते हैं, जलाते हैं। यह सॉन्ग क्यों बनाते हैं? यह किस समय का प्रैक्टिकल रूप है? इस समय का, जो फिर आपके यादगार बनाते आते हैं। तो एक एक के मस्तक में लाइट देखने आए। विनाश के समय भी यह लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे, वह इस देह को न देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखेंगे, जो बहुत तेज लाइट होती है, और उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीज छिप जाती है। वैसे ही जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी, उतना ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने में आएगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं तो तमोगुनी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। यह परीक्षाएं आनी हैं, सभी प्रकार की परिस्थितियां पास करनी है। यह जो ग्रुप है, इन्हों का हंसी में एक नाम रखा है। आज वतन में चिट चैट चल रही थी इसी बात पर। कोई ने हंसी में कहा था, बड़ी बहनें हमारी हैंड्स हैं और हम फिर लेग हैं। तो बाप दादा ने फिर नाम रखा है, इन्हों के बड़े तो हैं हैंड्स, लेकिन यह हैंडल हैं। मोटर में हैंडल बिगर काम चल न सके, हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हैं। तो हैंड्स भी इन हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। यह जो ग्रुप है, यह है हैंडल्स। इनके बिना हेड्स कुछ भी कर नहीं सकते। जो भी आते हैं उनको पहले पहले हैंडल करने वाले यह हैंडल है ना। तो आप लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेवारी है। अगर आप हैंडल ठीक नहीं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं होगी। लेकिन यह सिर्फ देखना, हैंडल तो हैं, लेकिन हेड्स को कभी हैंडल नहीं करना। हेड का हैंड बनकर रहना। बाप दादा के भी राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड भी है। राइट हैंड को फुल पावर होती है, लेकिन होता हैंड है, हेड नहीं होता। हैंडल तो है ना, लेकिन कैसे हैंडल करना है और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बने, इसके लिए यहाँ आए हो। यह ग्रुप ऐसा है जो एक एक कमाल कर सकते हैं, सर्विस को सफलता के रूप में ला सकते हैं। सर्विस में सफलता लाने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। सर्व बातों में सहयोगी तो हो, लेकिन सर्विस में सफलता लाने के निमित्त विशेष यह ग्रुप है। इसके लिए दो बातें विशेष ध्यान में रखना है। एक है निशाना पूरा और दूसरा नशा भी पूरा होना। नशा और निशाना, यह दो बातें इस ग्रुप में विशेष आनी चाहिए। जब निशाना ठीक होता है तो एक धक से किसको मर्जीवा बना सकते हो। जो निशानेबाज होते हैं वह एक ही गोली से ठीक निशाना करते हैं। जिनको निशाना नहीं आता उनको 3-4 बार गोली चलानी पड़ती है। अगर अपनी स्थिति का भी निशाना और दूसरे की सर्विस करने का भी निशाना ठीक होगा और साथ साथ नशा भी सदैव एक रस रहता होगा, तो सर्विस में सफलता ज़्यादा पा सकते हो। कभी नशा उतर जाता, कभी निराशा छूट जाता, निशाना छूट जाता। यह दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। जिसमें जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। सर्विसेबल तो हो, लेकिन
सर्विस में अब क्या विशेषता लानी है? सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका 1 सेकेंड और 1 संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए। हर सेकेंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस। लेकिन जब हो ही सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बिगड़ नहीं जाना चाहिए। फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या कहेंगे? जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। पुरुषार्थ में चलते हुए कौन सा विघ्न देखने में आता है जो संपूर्ण होने में रुकावट डालता है? विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में देखा गया है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट ना लो। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। अगर गेस्ट समझेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे संकल्प चाहे समय, यह है सहज तरीका। अच्छा, अब फिर समाप्ति के दिन सभी के मस्तक के बल्ब कितने पावर के हैं वह देखेंगे। और पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के आगे आने का साहस नहीं रखेगी। जितना बल्ब की पावर होती है उतना सामना कोई नहीं कर सकता। ऐसी पावरफुल स्थिति देखेंगे। सर्विसेबल हो, अब पावरफुल बनो। एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो। तो इस ग्रुप को विशेष छाप कौन सा लगना है? एक्यूरेट। कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। अच्छा, ओम शांति।